हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स से भाई अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को सम्मिश्र संख्या के बेसिक फार्मूला और उससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ करा चुका हूं। आगे के MCQ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है तथा a + b + c = 0 है, तो इतने का मान क्या होगा? आप लोग को बता दो दोस्तों, अगर यहाँ पर कंडीशन दे दिया है a + b + c = 0, तो आपको लेट कर लेना है a = 1, b = 1 और c = -2 करके, क्योंकि अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में मान को रख लेते हैं। a का मान 1 और b ओमेगा का मान b का मान 1 है, तो ये ओमेगा प्लस c का मान -2 है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर और पूरे की पावर क्या होगा 3 प्लस यहाँ पर a का मान 1, b का मान भी 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा और इतने का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। 1 + ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? 1 यहाँ पर आप लोग को पता है ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, तो 1 + ओमेगा = क्या होगा? -ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा का स्क्वायर और पूरे की पावर 3 और प्लस यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान निकालूंगा तो -ओमेगा -2 ओमेगा और इतने की पावर 3, तो -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 ओमेगा का क्यूब और ये स्क्वायर में रहेगा और इतने का क्यूब प्लस -3 ओमेगा और इतने का होल क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27 हो जाएगा और ये ओमेगा की पावर 6, यानी कि 6 को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर -3 × 9 = 27 हो जाएगा और ये ओमेगा का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप लोग जानते हो दोस्तों 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? -27 और -27, तो ये कितना हो गया? -54 और -54 कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट दे रहा है? तो पहले वाले में तो 0 दे नहीं रहा है। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 27 दूनी 54 -54 दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है -7 + 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आप लोग को इसका ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले 24 का आधा कीजिए। 24 का आधा कितना होगा? 24 का आधा 12 और 12 को तोड़ो, 3 × 4 = 12 और 2 दूनी 4, 2 × 2। अब यहाँ पर कितना दे दिया है? यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? ऋण 7। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ऋण 3 का वर्ग और ऋण 4 का वर्ग, तभी तो 9 ऋण 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7 और यहाँ पर प्लस में 2 × 3i × 4i, तभी तो दोस्तों 4 × 12, 12 दूनी 24 और ये आइटा स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर क्या लिखूँगा? इतना आ जाएगा -1। गड़बड़ थोड़ी हुआ है। ये 9 - 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर, -1 आ गया और प्लस 2 × इतना आ गया, तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 4i, तभी तो ये 3 और ये 4i, तभी तो 9 - 16 इसको ही प्लस कर लेते, प्लस, तभी तो 3 × 9 का स्क्वायर -16 करेंगे तो -7 आएगा। अब ये देखिए, आप लोग इसको देखोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 भी दिख रहा है, तो ये किसका फार्मूला होगा? 3 + 4 आइटा का होल स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा? +-3 + 4 आयोटा, ये इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है mod ऑफ z - 4/z = 2 हो तो mod ऑफ z का मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, z का जो वैल्यू होता है आप लोग को पता है ना, z = x + iy होता है। तो यहाँ पर मैं z के प्लेस पर क्या लिख देता हूँ? x + iy और -4/x +
आई वाई। यह काम करता हूँ ये ना करके, ये जेड का स्क्वायर -4 और बटा में जेड कर लेता हूँ इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वायर -4 इक्वल टू 2 मॉड ऑफ जेड होगा। और आप लोग को बता दूँ मॉड ऑफ जेड का वैल्यू +-1 होता है। तो इसको मैं बटा में जेड कर लेता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर +- हो जाएगा जेड का स्क्वायर -4 बटा में जेड इक्वल टू 2। और मुझे मैक्सिमम मान निकालने के लिए बोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करूँगा, जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 और इधर इक्वल टू 2z। अब यहाँ पर जेड का स्क्वायर -2z -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जेड का मान निकालना है, तो जेड का मान निकालने के लिए सूत्र विधि यूज करेंगे। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-b। तो ये -b होता है, तो --2 हो जाएगा, +-b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4ac। तो 4 × 1 × c का मान कितना है, -4। तो यहाँ पर +4 कर लेता हूँ और बटा में 2 × 1। अब यहाँ पर z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + ये हो जाएगा 4 × 16, 16 4 20। तो √20 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर प्लस लूँगा तो 2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 5 20। तो 2√5 बटा में 2 लिख सकता हूँ। 2 को बाहर निकालूंगा तो √5 + 1 अपान में 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो √5 + 1 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, xn इक्वल टू cos π/2n ऐसा के वैल्यू दिया है, तो इतने का वैल्यू क्या होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अनंत तक दिया है तो cos π/2 + π/2 की पावर 1 2 लिखूंगा, प्लस π/2 की पावर 3 ... इन्फिनिटी तक रहेगा। और प्लस यहाँ पर i साइन, ये भी सेम टू सेम π/2 + π/2 की पावर 2 और ... इन्फिनिटी तक। ये जितने भी दिख रहे हैं सब जीपी में है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और यहाँ पर π/2 और बटा में 1 - 1/2 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को इसका बेसिक फार्मूला पता है क्या होता है, आप लोग को बेसिक फार्मूला बता दो दोस्तों। कभी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/1 - r होता है। इसी फार्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा। और प्लस i लिखूँगा, i साइन, और ये भी π/2 और 1 - 1/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये cos हो जाएगा और ये π/2 और पूरे का बटा 1/2 और यहाँ पर i साइन, ये भी π/2 और बटा में 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos π/π हो जाएगा और प्लस i साइन, इसका वैल्यू पाई। तो cos पाई का वैल्यू होता है -1 और 0 i हो जाएगा यानी कि 0 -1 इसका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पर बोल रहा है इकाई के nवें मूलों को व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा। इकाई का nवां मूल क्या होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसको मैं चेक करूँगा दोस्तों। तो ये आप जानते हो दूसरा पद बटा पहला पद आ रहा है, यानी ω/1 करूँगा तो ओमेगा आ रहा है, ω² बटा ओमेगा करूँगा तब भी ओमेगा आ रहा है। इसलिए कौन से श्रेणी में होगा, कि जितने भी होगा ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम टू सेम आ रहा है, इसलिए किस में होगा, जीपी में होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि 1 ω² इकाई के घन मूल हो तो इतने का मान क्या होगा। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों, 1 + ओमेगा का मान क्या होगा, -ω हो जाएगा। और ये 1 + ω³ × ओमेगा हो जाएगा। और ये 1 + ω³ ω³ × ω²। और ये 1 + ω⁴ और ω⁴। और ये 4 बार लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -ω। और ये 1 + ओमेगा का -ω² होता है। और ये 1 + ω² का -ω² होता है। और यहाँ पर 1 + ये ω³ तो ओमेगा बच गया, यहाँ पर भी ओमेगा बच गया, यहाँ पर भी ओमेगा और यहाँ पर भी ओमेगा।
मतलब ये ओमेगा की पावर 3 होगा, तो मैं इसको खाली क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा की पावर 3 और ये ओमेगा का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा का स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये भी टोटल 1 आ जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कॉस थीटा है। तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का 2 कॉस, और यहाँ पर n थीटा आ जाता है, तो 2 कॉस n थीटा ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलता है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है सम्मिश्र संख्या -1 माइनस आयोटा का मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या होगा। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है गुणांक, इसका गुणांक कितना है इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले या किस चतुर्थांश में, पहले इसको पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस होता है, ये तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में जो थीटा का वैल्यू होता है यह होता है माइनस पाई और प्लस tan इनवर्स y/x होता है, जहाँ पर x का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, और y का वैल्यू कितना दे दिया है, इसका 1 दे दिया है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान निकलेगा -पाई प्लस tan इनवर्स y का मान कितना है, देख लीजिए, y का मान 1/1 हो जाएगा, और ये थीटा इक्वल टू -पाई प्लस ये tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है, π/4 का। तो इसको हल करेंगे तो थीटा इक्वल टू -π/4 प्लस पाई बटा में कितना आ गया, 4। तो थीटा का जो मान निकलेगा -3π/4 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है, और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है इकाई के nवें मूल का योग क्या होगा। इकाई का nवां मूल क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका योग क्या होगा। तो आप लोग को बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समीकरण z इंटू जेड की पावर z का बार यानी किसका संयुग्मी दिया हुआ है इक्वल टू 3, और z इक्वल टू x प्लस आई वाई है। तो ये किसको निरूपित करता है, तो यहाँ पर z इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस आई वाई, और z बार निकालूंगा या z का संयुग्मी निकालूंगा तो ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। आप लोग को बेसिक क्लास में इसको मैं अच्छे से बताया हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, z इंटू जेड बार इक्वल टू कितना हो, इक्वल टू 3 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई और ये x माइनस आई वाई इक्वल टू 3। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर अतिपर वाला नहीं होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये आई का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये इसका आंसर है, जो कि ये कैसा दिख रहा है दोस्तों, बेसिक में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। ये एक वृत्त होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 ये कहीं ना कहीं अति पर वाला कहा है ना, तो गड़बड़ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी प्लस आई साइन पी दिया हुआ है। यहाँ पर इसका गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो यहाँ पर इसको पहले चेक कर लेते हैं ये कौन से चतुर्थांश में है। तो ये देखिए z इक्वल टू ये x प्लस आई वाई के रूप में दिया हुआ है, तो ये पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स y अपान x होता है। और यहाँ पर जहाँ लिख देते हैं, जहाँ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस पी दिया हुआ है, और y का वैल्यू दे दिया है साइन पी। अब अभी हम लोग को क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा इक्वल टू जानते हैं दोस्तों क्या होता है, tan इनवर्स y अपन पी यानी कि साइन पी
बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पी। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और साइन पी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन पी इंटू कॉस पी लिख सकता हूँ। और इसको 1 माइनस कॉस पी का फार्मूला होता है 2 होता है साइन स्क्वायर पी और ये सब बटा में 2 रहेगा, बटा में 2 और ये भी कॉस पी बाई 2 और ये भी कॉस साइन पी बाई 2। तो ये 2 और ये 2 और साइन साइन कट गया तो यहाँ से tan आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर कॉस पी बटा साइन पी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉट पी बाई 2 बोलेंगे। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और इसको कॉट पी बाई 2 को मैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा tan 90 मतलब पाई बाई 2 और माइनस थीटा इक्वल टू थीटा के प्लेस पर क्या है माइनस पाई बाई 2 पी बाई 2। तो ये 10 और 10 कट गया तो ये पाई बाई 2 माइनस पी बाई 2। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है यदि n एक पूर्णांक है इसके लिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n का मान क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आप लोग को बताया था डी मार्वर प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर जब n रहता है तो ये क्या होता है n इसी के साथ आ जाता है, ये हो जाता है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 24 में वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के अल्फा तथा बीटा 2 मूल है तो अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 का मान क्या होगा। ये आगे ऐसा क्वेश्चन आप लोग को द्विघात समीकरण में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा बेसिक बता दूं। यहाँ पर कभी भी वर्ग समीकरण, ये बेसिक आप लोग याद रखना दोस्तों, यदि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है और ये कभी भी ऋणात्मक है ये वाला, तो यहाँ पर अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 का मान हमेशा -1 होगा। ये चीज़ याद रखना। अगर ये प्लस में है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 का मान हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो -1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 3 इक्वल टू बीटा की पावर 3 इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा की पावर 100, अल्फा की पावर 100 को क्या लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 3 और पूरे की पावर 33 इंटू अल्फा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर प्लस ऐसी बीटा को क्या लिख सकता हूँ बीटा की पावर 3 और पूरे की पावर 33 और इंटू में बीटा। ठीक दोस्तों, अब बताइए अल्फा की पावर 3 का मान कितना है -1 है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हूँ -1 और इतने की पावर 33 और ये अल्फा हो गया, प्लस यहाँ पर -1 और ये भी 33 और इंटू में बीटा। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा और ये माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है -b अपान a। तो यहाँ पर a के प्लेस पर 1 दिया है, b के प्लेस पर -1 और c के प्लेस पर 1 दिया है। ठीक, तो ये फार्मूला में क्या होता है -b बटा a होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और b का मान 1 और इसका बटा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +1 इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर मापांक लेंगे तो क्या हो जाएगा ये मापांक में x प्लस आई वाई हो जाएगा इक्वल टू ये भी मापांक में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा और ये मापांक बन। मापांक का वैल्यू क्या होता है रूट में होता है दोस्तों x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका भी रूट में हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा इक्वल टू ये 1 कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 5 होगा इंटू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू 10। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये रूट में होगा और ये 5 दाम 50 और 50 दूनी 100। तो ये रूट रूट कट गया तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100, जो कि इसका आंसर है और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आई बी और अपान में c प्लस आई डी, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ x प्लस आई वाई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस आई बी और बटा में c प्लस आई डी और इतने की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ दोस्तों दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मैं पाँक लूँगा तो इसका ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बटा में c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और इतने की पावर 1/2। अब यहाँ पर ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2 और ये रूट को जब हटाऊंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 1/2 1/4 होगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बटा में c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/4 और स्क्वायर किया हूँ तो ये घात में 2 हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा इसका फाइनल आंसर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये 1/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट में लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बटा में c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा बटा 2 दिया हुआ है। इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूँ 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 आयोटा हो जाएगा। अब इसको क्या करूँगा वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 × 5 = 25 और i का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस 3 × 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12x, 3 दूनी 6 दूनी 12x इक्वल टू -25 हो जाएगा। क्योंकि आईटा पावर का 2 रहेगा तो उसका मान -1 होता है। तो ये 4x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और 25 कितना हो गया 34 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2x का स्क्वायर 2 छक्के 12 और 2 कम 2 2 7 14 इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 2x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 को भाग देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भाग देता हूँ 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 किससे भाग देना है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से, यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से इसको भाग देंगे तो जो भी आएगा और जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। तो ये कितने बार जाएगा, x बार जाएगा। तो इसको x से डिवाइड करता हूँ, x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x 2x का क्यूब हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 17x और यहाँ पर इसको हल करेंगे माइनस चिन्ह, माइनस है तो प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, ये और ये पूरा कट गया, कितना आ गया 12 और इसका राइट आंसर क्या होगा 12 जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण 1 माइनस आई और x दिया है तो इसको मैं अंदर में गुणा कर लेता हूँ इसको। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आई एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर y प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर x प्लस वाई
और माइनस आई को बाहर निकाल देता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अभी माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस आई वाई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x तथा y का रियल नंबर को बताना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, तो बेसिक में बताया था कि x प्लस आई वाई इक्वल टू, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर रियल पार्ट में बोलेगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रहा है, तो मैं यहाँ पर सेटिस्फाई कराता हूँ। तो देखिए x का वैल्यू अगर मैं 2 और y का वैल्यू 1 माइनस 1 रखता हूँ तो पहला ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी। और 2 माइनस माइनस करूँगा तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सॉरी फॉर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ दोस्तों। बेसिक क्या है, कभी भी रूट ऑफ आई है इसका वैल्यू 1 प्लस आईटा अपान रूट ऑफ 2 होता है, याद रखिएगा। और रूट माइनस रूट में आई है तो ये -1 माइनस आई अपान में रूट 2। अब इसको क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मान क्या होगा, तो मैं इस आयोटा के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा अपान में रूट ऑफ 2 और प्लस 1 माइनस आयोटा अपान रूट ऑफ 2। अब इसमें देखिए एलसीएम रूट ऑफ 2 हो गया और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को ऐड करेंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ये और ये कट गया तो 2 अपान रूट ऑफ 2 हो गया। 2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 बटा रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ, कट गया तो रूट ऑफ 2 इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घन मूल हो तो इसका मान क्या होगा। अगर मैं इसको लिखूंगा दोस्तों तो ये क्या लिख सकता हूँ, 1 और ओमेगा को क्या बोलते हैं, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू याद रखना, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा और ऑलरेडी माइनस ओमेगा और इतने के पावर, देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा लिख दिया और ऑलरेडी माइनस ओमेगा और इतने की पावर क्या लिख सकता हूँ 5 और प्लस 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर और इतने की पावर 5। तो ये कितना हो गया, -2 ओमेगा की पावर 5 और प्लस -2 ओमेगा की पावर 2 और इतने की पावर 5। अब इसको हल करते हैं तो ये -32 होगा, -32 और ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर प्लस करके लिखूँगा तो ये -32 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -32 ओमेगा स्क्वायर होगा, -32 ओमेगा का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर ये 1 और ये भी 1, -32 ओमेगा और आप लोग -32 को कॉमन निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -32 और -1, -32 और -1 इक्वल टू 32, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को बताने से पहले आप लोग को एक छोटा सा बेसिक फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आई अपान में 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट z1 अपान z2 का वैल्यू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 होता है। ये लॉग वाला फार्मूला जैसा होता है, जैसे लॉग में m/n का लॉग m माइनस लॉग n होता है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए z1 के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर z1 के प्लेस पर 1 माइनस आयोटा है
और Z2 के प्लेस पर कितना है 1 प्लस आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे Z1 बटा Z2 का मान, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा टेन इनवर्स ये दोनों प्रथम और पहले चतुर्थांश में, पहला और चतुर्थ चतुर्थांश में मान क्या होता है, ये हो जाएगा -1 आ जाएगा इसका, और इसका माइनस में टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -10 इनवर्स 1 और इसको लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 1। अब ये क्या हो गया -2 10 इनवर्स, ये 1 हो गया, और ये -2 और 10 1 किसका होता है, π/4 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको π/4 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा -π/2 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। यहाँ पर ZIZ तथा Z प्लस IZ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ पर Z के प्लेस पर x प्लस IY मान लेता हूँ और x y फिर SR के मान के लेट करता हूँ, तो क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। Z = A प्लस IB के रूप में लेके हल करूँगा तो बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर Z = अगर मैं I मानता हूँ तो यहाँ पर IZ का वैल्यू क्या हो जाएगा, I × I = IZ बराबर कितना निकल गया -1। और ऐसे Z प्लस IZ का निकालूंगा तो ये I प्लस ये कितना निकला -1, यानी कि I -1 निकल जाएगा, यानी कि Z प्लस IZ का वैल्यू I -1। अब यहाँ पर क्या क्या बिंदु बन गया, ZIZ और Z प्लस IZ का क्या क्या मान निकल गया, इसका वैल्यू निकलेगा ये 0 प्लस आयोटा, और दूसरा वाले का क्या निकलेगा -1 प्लस 0 × आयोटा, और इसका -1 प्लस आयोटा। मतलब इसके निर्देशांक क्या क्या निकल गया, इसका निर्देशांक निकल गया 0 और 1, इसका निर्देशांक -1 और 0, और इसका निर्देशांक -1 और 1। अब आप लोग जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता है दोस्तों 1/2 होता है, और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो आप लोग को पता है x1 y1, ये x1 ये y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 है। अब यहाँ पर मान को निकालूंगा तो 1/2, और x1 का मान कितना देख लीजिए 0 -1 और ये -1, और y1 का मान 1 0 और ये 1 और ये 1 1 1, और इसका प्रसार करेंगे जो भी आएगा वो कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट दे रहा है वो पता चल जाएगा। तो ये 1/2 और यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है -1, इसको हल करूँगा -1 और +1 हो जाएगा, और ये +1 और ये -1 और +0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/2 और यहाँ पर -1, ये तो 0 हो गया, 0 -1, तो ये कितना आ गया -1/2। अब -1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं Z का मॉड ऑफ निकालता हूँ, यहाँ पर Z का अगर मॉड ऑफ निकालूंगा तो ये 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ पर करूँगा तो ये क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए 1/2 जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर IZ की पावर 3 प्लस Z का स्क्वायर माइनस Z प्लस आयोटा = 0 दिया है। यहाँ से मॉड ऑफ Z का मान निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ Z स्क्वायर और आयोटा को बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा Z प्लस Z 1 बटा आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर -1 को बाहर निकालूंगा Z प्लस आयोटा = 0। और आप लोग को बेसिक पता है कि कभी भी 1 आयोटा होता है, इसका वैल्यू माइनस आयोटा आता है, हर में कभी भी आयोटा नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा IZ का स्क्वायर और ये Z, और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा और -1, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तभी तो प्लस आएगा, तो Z माइनस आयोटा बराबर 0। तो ये Z माइनस आयोटा और IZ का स्क्वायर -1 = 0।
अब यहाँ पर देखिए जेड माइनस आयोटा बराबर 0 और आई जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जेड का मान निकालूंगा तो ये आयोटा हो जाएगा और मॉड ऑफ जेड का मान पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 और ये इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया है 1 + आयोटा और इतने की पावर 4 -1 माइनस आयोटा और इतने की पावर 4। और आप लोगों को एक बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों, और बताया था क्लास जब स्टार्टिंग हुआ था तो 1 + i की पावर अगर 2 है तो इसका वैल्यू हमेशा 2i आता है, बताया था। और 1 - आयोटा की पावर 2 है तो इसका वैल्यू -2 आयोटा आता है। अब इसी फार्मूला को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + आयोटा की पावर 2 और 1 + आयोटा की पावर 2 माइनस में 1 - आयोटा की पावर 2 और 1 - आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आयोटा की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 2। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, 2 माइनस हो जाएगा, माइनस में -2 आयोटा की पावर 2 और -2 आयोटा की पावर 2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और i की पावर 4 होगा तो 4i की पावर 4 हो जाएगा और माइनस में ये भी 4i की पावर 4 हो जाएगा कुल मिला के, और ये यहाँ पर कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 + i√3 की पावर 10 + 1 - i√3 की पावर 10 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओमेगा का मान क्या होता है -1 + i√3/2 होता है। तो यहाँ से 2 ओमेगा का मान निकालूंगा तो -1 + i√3 हो जाएगा। ऋण चिन्ह को कॉमन निकाल के इधर पक्षांतर किया तो -2 ओमेगा और ये 1 प्लस माइनस में i√3 हो जाएगा। एक वैल्यू ये निकल गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 - i√3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस चिन्ह को बाहर निकालूंगा तो 1 + i√3। तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 + i√3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों फार्मूला का यूज करके यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो ये 1 + i√3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 + i√3 को -2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2 ओमेगा स्क्वायर और इतने की पावर 10। फिर प्लस 1 - i√3 को क्या लिख सकता हूँ, -2 ओमेगा और इतने की पावर 10। अब इसको हल करेंगे तो ये -2 की पावर 10 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 20 प्लस -2 की पावर 10 और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए -2 की पावर 10 को कॉमन निकाल लेता हूँ और ये ओमेगा की पावर 20 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और पूरे की पावर 6 लिख सकता हूँ इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ से ओमेगा का पावर 3 और इतने की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। इसका मान होता है 1024 होता है और ये केवल ओमेगा का स्क्वायर बच गया और प्लस ओमेगा। ठीक दोस्तों, ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1 और आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -1। तो ये कितना हो जाएगा 1024 और ये -1 और इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा -1 का तो -1024 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। दोस्तों, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में किसी न किसी स्टेट में आया हुआ है और सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बाय शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।